अब सिर्फ विनाश। अध्ययनों ने चेताना शुरू कर दिया है। पृथ्वी छठवें महाविनाश के दौर में प्रवेश कर रही है। जीव जंतुओं की तरह तरह की प्रजातियां अपनी सामान्य गति की तुलना में 100 गुना ज्यादा तेजी से गायब हो रही हैं। अब इन विलुप्त प्राय प्राणियों में मनुष्य भी शामिल हो गया है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस बार की प्रलय अपने ढंग की पहली है। पहली इसलिए क्योंकि वह पहली बार है जब इसका कारण मनुष्य बनेगा। प्रकृति और मनुष्य के बीच का एक सदियों पुराना सौहार्द का संबंध विगत 1 सदी में लगातार बिगड़ता गया है। सृजन और विनाश के चक्र को सृष्टि का पारंपरिक नियम मानते हुए हम अब साफ साफ देख रहे हैं कि आगे सिर्फ विनाश को ही अनुभव किया जा सकता है। सृष्टि जो सबकी नियंता है, प्रकृति और मानव की इस जंग में अब असहाय बनकर रह गई है। दोनों ही उसकी रचनाएं हैं जिन्हें वह तेजी से मिटते देख रही है। शायद उसने दोनों को 2 अलग अलग उद्देश्यों से निर्मित किया है, मनुष्य को विनाश के लिए और प्रकृति को सृजन के लिए। लेकिन अब सृजन और विनाश के चक्र में सृजन वाले हिस्से की गति मंद पड़ गई है। अगर प्रकृति को हम एक सजीव प्राणी माने तो ऐसा लगता है कि प्रकृति भी इस सत्य को स्वीकार करती है कि हर चीज की तरह कि वो भी नश्वरता के अभिशाप से मुक्त नहीं है। लेकिन वो ये भी चाहती है कि अपने जीवन काल को अधिक से अधिक लंबा खींच सके। वो ये भी जानती है कि उसकी इस अभिलाषा में सबसे बड़ी बाधा मनुष्य ही है, और ये भी कि अंततः मनुष्य ही उसके विनाश की वजह बनने ही वाला है। इसलिए जब भी मनुष्य उसे नष्ट करने के लिए कुछ भी करता है, वो प्रतिशोध लेने से नहीं चूकती। लेकिन हर बार उसका प्रतिशोध कहर बनकर उन मनुष्यों पर टूटता है जिनकी उसे चोट पहुंचाने में कोई खास भूमिका नहीं रहती। प्रकृति को भी पता है कि उसे जो नुकसान पहुंचा रहा है वो इतना समर्थ है कि उसके प्रकोप से बचने के लिए उसने पर्याप्त साधन जुटा रखे हैं। प्रकृति का प्रतिशोध प्रतीकात्मक है। वो शक्तिशालियों को संदेश दे रही है कि यही गति उनकी भी हो सकती है। लेकिन वो ज्ञान और शक्ति के मद में चूर लगातार उसकी चेतावनियों को अनदेखा करते ही जा रहे हैं और उसे निरंतर क्षति पहुंचाने में लगे हैं। प्रकृति जब स्वयं को पहुंची हर क्षति की भरपाई करने में सक्षम थी, तब तक ये किसी खेल की तरह था जिसमें मनुष्य और प्रकृति दोनों को ही आनंद आ रहा था। लेकिन अब मनुष्य ने इसे अपने अहम से जोड़ लिया है और ठान ली है कि वो प्रकृति को पराजित करके ही मानेगा। तो प्रकृति भी भला पीछे क्यों रहे? उसने भी मनुष्य को बता दिया कि सृजन उसका दायित्व हो सकता है, लेकिन विवशता नहीं है। वो जिस मनोयोग से सृजन करती आई है, उसी शिद्दत से विनाश भी कर सकती है। निसंदेह अभी हमें आगे सिर्फ विनाश ही नजर आ रहा है, लेकिन विनाश प्रकृति का मूल स्वभाव नहीं है। यह तय है कि एक दिन जब सब कुछ मिट जाएगा तो वो फिर से सृजन का नया सिलसिला आरंभ करेगी। लेकिन ज्यादा संभावना इस बात की है कि 7वीं बार के निर्माण में शायद मनुष्य पृथ्वी पर नजर न आए।